हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। सो डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रहे, कल एक्सपायरी है, 26 को एक्सपायरी नहीं है इस बार, दैट मीन्स थर्सडे को एक्सपायरी नहीं है बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे। तो 26 को मार्केट बंद रहेगा एज यूजुअल, आप में से काफ़ी लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी बताना मेरी जिम्मेदारी है ताकि कोई भी इस मिसकंसेप्शन में ना रहे कि कल एक्सपायरी नहीं है और कल के दिन जो है बिना कॉशियस होकर ट्रेड करने वाले लोग भी बहुत होंगे जिनको पता नहीं होगा। सुबह पूछेंगे सर क्या आज एक्सपायरी है, तो ऐसी सारी चीज़ें केसेस होती हैं, तो दैट्स वाई मैंने सोचा पहले ही मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं। एनीवेज, स्टार्टिंग विद द डेली चार्ट, निफ्टी बैंक का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और क्लियरली इसमें आप देख सकते हैं जो हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न फॉर्म हो रहा था कंटिन्यूसली लास्ट 4-5 सेशन से, वो आज थोड़ा पॉज हुआ है। ऑल्दो हायर टॉप बना है निफ्टी बैंक में, आप क्लियरली देख सकते हैं हायर टॉप निफ्टी बैंक में बना है, बट जो हायर बॉटम का फॉर्मेशन था वो आज नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि इस पैटर्न में कहीं ना कहीं एक पॉज अब लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो लास्ट कुछ सेशंस में हम बात कर रहे थे कि जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा एक सस्टेनेबल अपमूव मार्केट में नहीं दिखेगा, और वही चीज़ आज हुआ। तो जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं सही तरीके से, उनको आज पता होगा और उसी हिसाब से उन्होंने ट्रेड लिया होगा। मार्केट ने पहले ही हाफ एन आवर में कोशिश किया कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया, बट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और इसके अंदर आ गया। बट इन सभी चीज़ों में जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि जो 20 DMA और 10 DMA है उसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। तो जिस बात का डर था कि कहीं ये 10 DMA 20 DMA आज ब्रेक ना हो जाए, वो चीज़ नहीं हुआ है, बल्कि जस्ट उसके नज़दीक आया था मार्केट एंड उसके नज़दीक से ही मार्केट ने एक पुल बैक ले लिया और उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब देखना ये है कि कल की जो एक्सपायरी है उसमें मार्केट कैसा स्टैंस लेता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है। और दोस्तों क्लियरली ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ लास्ट कुछ सेशन से कि ध्यान में रखिए, बजट का सेशन है सामने, एक मेजर इवेंट है और मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो वही चीज़ आज हुआ है, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आया है और एग्जैक्टली जो नीचे का लेवल है जो कि हमारा 10-20 DMA है डेली चार्ट पे, वहीं पे मार्केट सपोर्ट भी फेस कर रहा है। लेवल टू लेवल जो लोग ट्रेड करेंगे वही प्रॉफिट बना पाएंगे इस तरीके के मार्केट में, बाकी प्रॉफिट बनाना मुश्किल है बिकॉज कि वॉल्यूम कम है और प्रीमियम डीके ज़्यादा है, तो मूवमेंट बहुत स्लो है मार्केट में। तो अगर आप सही लेवल पे पिक करेंगे तो ही आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। नाउ आ जाते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे। तो निफ्टी 50 में जो आज डेली बेसिस पे कैंडल बना है, जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है, वो एक बेयरिश कैंडल है विद अ लोअर शेडो, जो कि ये दिखा रहा है कि एक मे बी एक डाउन साइड में थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बट मेरा ये मानना है कि जब तक 10 और 20 DMA इसमें निफ्टी 50 में भी इंटैक्ट है तब तक मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, तो 10-20 DMA से मार्केट बार बार पुल बैक लेने की कोशिश करेगा और एक हायर हाई अभी मार्केट बना ही रहा है, तो उसी पैटर्न को कंटिन्यू रखेगा। सो फिलहाल के लिए ध्यान में आपको क्या रखना है, फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है आपको 10-20 DMA। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला लाइन है दिस इज 10 DMA और जो ग्रीन वाला लाइन है दिस इज 20 DMA, जिसको आप अपने चार्ट पे भी लगा सकते हो। DMA मीन्स जैसे अगर 10 DMA में बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आप भी अपने चार्ट पे लगा सकते हो। जस्ट इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके EMA टाइप करेंगे तो आ जाएगा। ज़ेरोधा वगैरह के चार्ट में अगर चार्ट IQ आप यूज़ करते हो तो उसमें इंडिकेटर वाले सेक्शन में मूविंग एवरेजेस डालेंगे और उसके सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ से आप EMA और सिंपल मूविंग एवरेजेस में से चूज़ कर सकते हैं। मैं EMA इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ एज़ कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ अभी आ जाते हैं निफ्टी 50 के इंट्राडे चार्ट पे, और निफ्टी 50 का ये 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो पिछले कुछ टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ये अभी भी इंटैक्ट है और मार्केट इसको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है मार्केट में, और आज भी एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के पास आके मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है।
कल के सेशन के लिए या आने वाले कुछ सेशंस के लिए जो सपोर्ट है मार्केट का वो 1880 पे खड़ा है, 18080, दैट मीन्स 18080 फॉलोड बाय 18000 का लेवल। ठीक है, तो ये जो दो लेवल्स है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। अगर किसी वजह से 18080 टूटता है तो उस केस में आपको 50-60 पॉइंट्स का एक स्कैल्प मूवमेंट मिलेगा मार्केट के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। और अगर 18000 का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपको फर्दर 17850 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं मार्केट में, सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो अभी कल तक जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 18180 पे लाई कर रहा था, बट क्योंकि आज मार्केट ने एक फ्रेश हाई, स्विंग हाई बनाया है विच इज़ 18200 के आसपास, तो 18200 को अब हम नया जो रेजिस्टेंस है वो मान के चलेंगे। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हमने किया है, पहले 18180 था, अब 18200 है। सो 18200 के यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है और कल के दिन भी यही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, फॉलोड बाय अगर 18200 टूटता है तो ऊपर फिर 18250 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस है, एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 18200 के ब्रेक होते ही ये नहीं सोचना है कि ब्रेकआउट हो गया और एंट्री बनानी है, वो चीज़ नहीं करना है, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। 18250 का रेजिस्टेंस ऊपर बैठा है, इस वजह से 18250 अगर ब्रेक होगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो जाके एक डिसाइसिव मूव निफ्टी में आएगा, एक ट्रेंडिंग मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक थोड़ा सा मार्केट डाइसी है। सो वापस आते हैं बैंक निफ्टी पे। मैंने क्लियरली कल के दिन बोला था कि 43,000 का जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और जब जब मार्केट इसके नज़दीक जाने की कोशिश करेगा वहाँ से एक डाउन साइड में प्रेशर बढ़ेगा, जस्ट बिकॉज कि 43,000 पे जो कॉल राइटर्स है वो मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम कॉल राइटिंग 43,000 पे हो रखा है। आज भी वही हुआ और मैंने क्लियरली एक और चीज़ बताया था कल के दिन में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं एज अ प्रूफ। मैंने बोला था कि अगर 43,000 ब्रेक होता है तो इमीडिएटली एंट्री नहीं लेना है ये सोच के कि ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है होने देना है, क्योंकि ऊपर 43,200 का भी एक रेजिस्टेंस है। तो ब्रेकआउट होने के बाद अगर रिट्रेस होता है और रिट्रेस होने के बाद वापस से 43,000 के ऊपर आके सस्टेन कर लेता है तो जाके आप एक अप मूव का पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 43,000। बट क्या सस्टेन हुआ? नहीं हुआ, और इसी चीज़ का डर था और इसी वजह से मैंने मना किया था। हुआ क्या कि फर्स्ट 15 मिनट्स में मार्केट ने 43,000 को ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर गया बट सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, सस्टेन नहीं हुआ और उसके बाद मार्केट वापस से 43,000 के अंदर आ गया। तो जो लोग ये सोच के कि एक मेजर ब्रेकआउट है, 43,000 को ब्रेक करा, यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, वो लोग बुरी तरीके से ट्रैप हुए होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक अच्छा पोजीशन जिनको लेवल टू लेवल ट्रेडिंग पता है क्या होता है, कैसे करते हैं, और वीडियोस को कंटिन्यूसली फॉलो करते होंगे, सीखते होंगे, उन लोगों को पता होगा कि जो एक्चुअल आज ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बना था दैट इज़ ऑन 43,000 लेवल। तो जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन मिला 43,000 के लेवल के ऊपर से, जैसे ही रिजेक्शन मिला वहाँ से एक एंट्री बनती थी इस लेवल पे और एसएल होता जो डे हाई लगाया था 43,000 के ऊपर, वहाँ पे एसएल रख के अगर पोजीशन बनता तो एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड में मूवमेंट बना है आज के दिन और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता था। कल के दिन के लिए क्या रहेगा? अगेन वही लेवल से 43,000। तो 43,000 अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएटली नहीं घुसना है, रिट्रेस होने देना है, देन उसके बाद अगर रिट्रेस करता है और सस्टेन करता है तब जाके यहाँ से आप एक अपसाइड का मूव ले सकते हैं। एक डिसाइसिव मूव 43,200 के ऊपर ही आएगा। तो जब तक 43,200 इंटैक्ट है तब तक कोई भी लॉन्ग साइड में डिसाइसिव मूव नहीं होगा। 42,500 एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, एक मेजर सपोर्ट है 42,500 पे, और काफ़ी हद तक जो पुट राइटर्स है वो इस जोन में एक्टिव हैं। ठीक है, तो अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ से आप रिवर्सल कैंडल्स को समझ के एक पुल बैक का ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड में आपको 200 पॉइंट के करीब नीचे के तरफ मूवमेंट मिल सकता है, फॉलोड बाय 42,000 एंड 41,900 जो कि डाउन साइड में सपोर्ट जोन है। तो ये आपको निफ्टी बैंक में ध्यान रखना है। देखिए बेटर यही है, एक्सपायरी का दिन है प्लस एक मेजर इवेंट है सामने, तो बीच में ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर होगा।
लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। दैट मीन्स कि अगर 43,000 पे आ रहा है तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, एसएल आपका छोटा रहेगा। अगर एसएल लगता भी है तो उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। वहीं डाउन साइड में अगर आता है 42,500 के आसपास अगर मिलता है, सस्टेन करता है, रिवर्सल कैंडल को देख के यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग का। और यहाँ पे भी आपका एसएल छोटा होगा, जस्ट बिलो 42,500 आपको एसएल रखना है और टारगेट फिर आपको फर्दर ऊपर की तरफ ट्रेलिंग एसएल के साथ आप ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी ओपन इंटरेस्ट पार्ट, तो ओपन इंटरेस्ट चार्ट अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का ये ओपन इंटरेस्ट चार्ट है और इसमें क्लियरली जो पीसीआर रेशियो 0.7 है, दैट मीन्स कि जो कॉल राइटर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। कल जो पीसीआर रेशियो था दैट वाज 0.9, ठीक है, और आज है 0.7। तो क्लियरली डेली बेसिस पे जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। और मैंने ये चीज़ बोला भी है कि ओपन इंटरेस्ट चार्ट को देख के ट्रेड नहीं करना है। ओपन इंटरेस्ट चार्ट एक आइडिया बनाने में हेल्प करता है, एक परसेप्शन बनाने में हेल्प करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। बट इसको होल एंड सोल देखकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप मुश्किल में फंसेंगे। नाउ जो मैक्सिमम कॉल राइटर्स हैं दैट इज़ ऑन 43,000, जैसा मैंने बताया आपको, और जो मैक्सिमम पुट राइटर्स है दोज आर ऑन 42,500। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। वहीं अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो क्लियरली जो ऊपर के लेवल्स है 42,800, 43,000, 43,100, इन सभी लेवल्स पे जो पुट राइटर्स है उन्होंने अपना पोजीशन अनवाइंड किया। दैट मीन्स कि पुट राइटर्स का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हुआ है ऊपर के लेवल से, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड सिग्नल फॉर मार्केट, ठीक है। तो ये मार्केट के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है कल की एक्सपायरी के लिए। बाकी लाइव मार्केट में डेटा इधर उधर हो सकता है। और वहीं अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स का स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है ऊपर की लेवल्स पे, स्पेशली 43,000, 43,100, 42,900, 42,800, इन सभी लेवल्स पे मेजर कॉल राइटिंग हुआ है आज के दिन। और जिससे ये कहीं ना कहीं अनुमान आप लगा सकते हैं कि कल के दिन ऊपर के लेवल्स पे अगर आपको आपको अगर मिलता है तो वहाँ से आप एक पुट का पोजीशन लेके चल सकते हैं, पुट की तरफ एक रिस्क आप ले सकते हैं। बात करें निफ्टी 50 की तो सेम सिनेरियो निफ्टी 50 में भी है। पीसीआर रेशियो 0.7 विच शोज कि जो कॉल राइटर्स है उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। मेजर जो कॉल राइटिंग है वो हो रखा है 18,100 के लेवल पे। सो 18,100 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, जो कि एक मेजर कॉल राइटिंग का जोन है, फॉलोड बाय 18,200। तो 18,100 और 18,200 इन दोनों लेवल्स पे मेजर कॉल राइटिंग हो रखा है। तो ऊपर के लेवल पे अगर 18,100 तो नहीं बट 18,200 के लेवल पे अगर आपको रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखता है तो वहाँ से आप एक डाउन साइड का पोजीशन बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस जस्ट अबव 18,200, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।